यार आपको एक कहानी बताता हूं। आप क्लास 12th में हो या आपने अभी अभी नई नई कॉमर्स ली है। अब आपको चूज करना है कि आप क्लास 12 के बाद कौन सा करियर ऑप्शन लोगे। अब आप इस चॉइस को कैसे बना रहे हो, अपने किसी दूर के फूफा की एडवाइस लेके कि भाई ये वाला करियर ऑप्शन बहुत बढ़िया है, या अपने गली के एक अनएम्प्लॉयड भैया की सुन के कि यार इसमें चला जा, या फिर आपने देखा कि यार ये इंसान ना इस फील्ड में बहुत कमा रहा है तो मैं तो इसी में ही जाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, ये वर्स्ट वे है अपने करियर की चॉइस लेने का। आपको आज की इस वीडियो में मैं ये तो बताऊंगा ही कि कॉमर्स के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, पर आपको ये भी बताऊंगा कि एज एन इंडिविजुअल आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, या फिर एटलीस्ट इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी गेम चेंजिंग फॉर योर करियर। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं उन बच्चों के साथ जिनको कोई आइडिया नहीं है जिंदगी में क्या करना है। भाई हमें नहीं पता कि हमें मार्केटिंग पसंद है, फाइनेंस पसंद है, ऑपरेशंस पसंद है, हमें यही नहीं पता इन फील्ड्स में क्या होता है, जो कि किस मेजॉरिटी बच्चों के साथ है। कोई शर्म खाने वाली बात नहीं है इसमें कि मेरे को नहीं पता क्या करना है जिंदगी में। तो अगर आपका ये केस है तो 3 करियर ऑप्शंस आपके लिए सबसे बेस्ट निकल के आते हैं, जिसमें कि आप इन सारी फील्ड्स का टेस्ट ले सकते हो और फिर बाद में डिसाइड कर सकते हो कि भैया मेरे को इस फील्ड में जॉब चाहिए, इसमें मुझे और मास्टरी करनी है। सबसे पहला बीकॉम ऑनर्स, सदियों पुराना कोर्स है, लोग ये भी कहने लग गए आउटडेटेड है, पर उन्हें कोई नॉलेज नहीं है इस मैटर के ऊपर। बीकॉम ऑनर्स अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेज से करो, एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, वेंकी, किरोरीमल, तो आपके लिए बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है। इन कॉलेजेस में एवरेज पैकेज 7 to 9 lakhs है एंड हाईएस्ट पैकेज 30 lakhs तक चला जाता है। 3 साल का कोर्स है, सारी फील्ड्स का आप टेस्ट लोगे और फिर आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद सेकंड करियर ऑप्शन आपके लिए निकल के आता है बीबीए या बीएमएस। दोनों का नाम सेम है, मतलब नाम अलग है पर भाई काम दोनों का सेम है। कोई प्यार से बीबीए कहता है, कोई प्यार से बीएमएस कह देता है। अब देखो यहां पे भी बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए फ्यूचर में निकल के आएगी। आप सारी फील्ड्स का टेस्ट लोगे और टॉप कॉलेज यानी कि शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, सेंट जेवियर्स मुंबई, ऐसे कॉलेजेस से करते हो। अगेन 7 to 9 lakhs का एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज आपका जाता है लगभग यहां पे भी 20-22 लाख का। एंड बीकॉम ऑनर्स या बीबीए बीएमएस के बाद आपको सारी फील्ड्स में जॉब मिलती है, क्योंकि इन टॉप कॉलेजेस में हर फील्ड की कंपनी आती है। तो 3 साल में आप डिसाइड कर सकते हो और फिर जॉब या मास्टर्स कर सकते हो। थर्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है आईपीएम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जिसमें कि बीबीए और एमबीए दोनों का 5 साल का कंबाइंड कोर्स बनता है। एमबीए करने के लिए टॉप कॉलेज में एडमिशन देने के लिए कैट देना पड़ता है, पर आईपीएम के केस में कुछ नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आईपी मैट का एक एंट्रेंस दोगे। अगर आप आईएम इंदौर, रांची, रोहतक जैसे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले पाए तो आपके एवरेज पैकेज 5 साल के बाद 24 लाख तक का चला जाता है आईएम इंदौर के केस में, और हाईएस्ट पैकेज 50-55 लाख का जाता है। अब बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं भैया एक बात बताओ, इन तीनों में से कौन से कोर्स को मैं चेज करूं, इन तीनों में से कौन से कोर्स को चूज करूं। इसका सिंपल सा आंसर है, इन तीनों कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंसेस देने, तीनों के टॉप कॉलेजेस को क्रैक करने की कोशिश करो। इसका रीजन क्या है, तीनों का जो एंट्रेंस का सिलेबस होता है तीनों के केस में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं जाता है। पर पॉइंट यहां पे ये है, इन तीनों में अगर आपको तीनों कोर्स मिल रहे हो तो कौन सा चूज करना है जहां आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में एसआरसीसी मिल रहा है, बीएमएस में आपको मानो मिल रहा है केशव महाविद्यालय, तो बीकॉम ऑनर्स की तरफ चले जाओ, क्योंकि इनको मार्केट इक्वली ट्रीट करती है तीनों कोर्सेज को। जब कंपनीज हायरिंग के लिए आती है ना, वो कॉलेज के बेस पे आती है, कोर्स के बेस पे नहीं आती है। ये मैं आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बीकॉम ऑनर्स भी परस्यू करी है, एसआरसीसी से ड्रॉप ले लिया था, और बीएमएस वाले मैं एनवायरमेंट में रह चुका हूं सुखदेव में, जब मैं सुखदेव में था। ठीक, तो यार अब बात करते हैं उन बच्चों की जो कि कहते हैं भैया मैंने 11th-12th में ना अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ ली, मुझे फाइनेंस में या कंपनी मैनेजमेंट में इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। सेकेंडली वो ये बात कहते हैं कि भैया मेरे को ना लाइफ में प्रेस्टीज और अच्छा पैसा चाहिए, क्योंकि सीए और सीएस सीए में इनकी बड़ी चौड़ होती है नाम के साथ ही, और साथ में पैसा भी अच्छा कमाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली अगर आपके पास लाइफ में पेशेंस है, क्योंकि इनको करने में चाहिए होता है टाइम, और साथ में हार्ड वर्किंग एटीट्यूड है, क्योंकि ये कोर्सेज होते हैं डिफिकल्ट, तो अगर आप ये तीनों चीजों को ओके कर देते हो तो आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन निकल के आते हैं, जिनके बीच का हम डिफरेंस भी नहीं समझते हैं। सीए सीएस सीएमए में फर्क क्या है? देखो यार, सीए है घर के पापा की तरह, सीएस है घर की मम्मी की तरह, और सीएमए है घर के भाई की तरह। सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। देखो यार, इसमें आपको ऑब्वियसली पता है भाई सबसे अच्छा करियर ऑप्शन निकलता है
उसमें आपका खर्चा भी कम है। 2 लाख रुपए की आपकी ऑलमोस्ट फीस जाती है आपके 5 से 6 साल के टाइम स्पैन में, कोचिंग की फीस अलग। उसके बाद आपकी प्लेसमेंट्स हो रही हैं बहुत ही ज्यादा इंप्रूव सीए में। भाई आपकी पहले 7.5 लाख की थी, फिर 9 लाख की चली गई 2020-21 में। अब सुनने में आ रहा है 2022 में आपके 10 से 12 लाख रुपए का एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज 20 to 25 लाख की रेंज में आ रहा है स्टार्टिंग में ही। मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी सीए के ऊपर यार, इसको पूरा एनालाइज करते हुए, जिसमें कि मैंने बताया था मार्केट गैप कितना बढ़ता जा रहा है, सीएस की डिमांड और भी आती जा रही है। उसके बाद बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी की। देखो यार यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं आपके। यहाँ पे सबसे पहला लेवल होता है फाउंडेशन, फिर होता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, फिर होता है प्रोफेशनल प्रोग्राम। करने की फीस काफी सस्ती है, 50,000 रुपए के आसपास का खर्चा आता है, कोचिंग का खर्चा अलग। और स्टार्टिंग पैकेजेस यहाँ पे भी हमें अब अच्छे देखने को मिल रहे हैं, 7-8 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो काफी ऊंचे लेवल पे आप पहुंच सकते हो, 20-25 लाख रुपए आप कमा सकते हो साल के। इसके बाद आता है सीएमए, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगेन यहाँ पे फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, ये 3 स्टेजेस होती हैं। इसको करने का भी खर्चा काफी ज्यादा सस्ता है, 25 से 30-40 हजार रुपए आपकी फीस लगती है इंस्टीट्यूट की, बाकी कोचिंग का खर्चा ऑफ कोर्स अलग है। और यहां पे भी आपकी एवरेज पैकेज 6-7 लाख के अराउंड हमें देखने को मिल रहा है। और अगेन एक्सपीरियंस के साथ यहां पे आप अच्छा अर्न कर सकते हो फ्यूचर में। अब इन तीनों में फर्क क्या है, या इन तीनों में से चूज किसको करना है? देखो यार, सीए हमने कहा घर के पापा की तरह है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके कंपनी के बिजनेस के सारे फाइनल डिसीजंस पापा लेते हैं घर के, जिसमें कि वो पूरे खाते ऑडिट करते हैं, वो घर के अकाउंट्स अप्रूव करते हैं, जो भी चीजें अप्रूवल चाहिए होता है घर का खातों का, वो होता है पापा से। सीएस हो गए मम्मी की तरह घर की सारी मैनेजमेंट में, कि भाई सब कुछ स्मूथ फंक्शन हो रहा है, आपके सारे खाते के अलावा आपके सारे जो घर की राशन पानी है वो मैनेज्ड है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैनेज्ड है, उसके अलावा सब ढंग से काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट सही चल रहे हैं। और आपका सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भाई की तरह है। देखो सीए जो है आपके पापा, वो तो ले रहे घर के फाइनेंशियल डिसीजंस, पर कभी कभार हमें भाई की जरूरत चाहिए होती है सलाह लेने के लिए, कि भाई मेरे अभी तक ये अकाउंट्स दिए हैं मेरे सीए ने, ये अप्रूव करे हैं, अब फ्यूचर में कैसे डिसीजन ले, फ्यूचर फोरकास्ट कैसे हैं, मैनेजमेंट में हम कैसे डिसीजन ले, हमारे सारे अकाउंटिंग के, इन्वेस्टमेंट के, तो आपका सीए में यहां पे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो आपका जिस लेवल पे है इंटरेस्ट, उस लेवल पे आप और रिसर्च करिए फर्दर। अगेन हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों कोर्सेज का डिस्कशन होगा वहां पे, हम यहां पे और भी आगे कंटेंट बनाएंगे आपके डिसीजन लेने के लिए। यार आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आई होप जो मैं सब बता रहा हूं आप पेन पेपर लेके लिख रहे हो, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। अब हम 3 और करियर ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि सीए, सीएस और सीए में जैसे ही हैं, पर इंटरनेशनल लेवल पे है। कहने का क्या मतलब है, सुनो, 3 कोर्सेज हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट सीपीए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी सीएफए, और एफआरएम यानी कि फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट। अब ये तीनों कोर्सेज क्या हैं? देखो यार, ये सीए, सीएस, सीएमए जैसे इंडियन जैसे कोर्सेज हैं, ये यूएस के कोर्सेज हैं, इनको करवाते भी यूएस के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अगर आप मानो सीए टाइप काम करना चाहते हो, देखो फॉरेन में तो सीए का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आपके ऑडिट्स यही लोग करते हैं, तो अगर आप वैसा काम करना चाहते हो ग्लोबल लेवल पे, या फिर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, इंडिया में भी काम करना चाहते हो पर एमएनसीज में अच्छे पैसे पे, तो आपको ये तीनों कोर्सेज काफी इंटरेस्ट करेंगे। आपका समझते हैं इनको क्या है। देखो सबसे पहले जैसे कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जैसे कि नाम ही रेफर कर रहा है आपका, काइंड ऑफ सीए जैसा, ऑल्दो बहुत डिफरेंस है, ठीक है, बट ये अलोंग द लाइंस ऑफ सीए है कि भाई ये जो लोग होते हैं, ये जो कंपनीज होती हैं, इनके फाइनेंशियल अकाउंट्स जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको बिल्कुल प्रॉपरली असिस्ट करते हैं और उनको काइंड ऑफ ऑडिट करते हैं, सिंपल वर्ड्स में। उसके बाद आता है सीएफए। भाई ये लोग कौन होते हैं? जो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, ठीक है। अगेन कंपनी के सारे अकाउंट्स को देखना और उनसे आपका रेफर करना, इन्फर करना कि भाई क्या कंपनी के अकाउंट चल रहे हैं, बड़ी स्केल की कंपनी के क्या अकाउंट्स चल रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कहां खर्चे हो रहे हैं, कहां से रेवेन्यूज आ रही है, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। और लास्ट में फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट, अगेन ये आपका क्या करता है, ये सारे कंपनी की सिचुएशंस को समझते हैं और जो आपका रिस्क प्रोफाइल होती है हर डिसीजन की, उसको बना के आपके एक राइट डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। ये तीनों जो कोर्सेज हैं, मैं पहले ही बता देता हूं, थोड़े
एक्सपेंसिव साइड पे आते हैं, राइट। बट इन तीनों का फायदा यह है कि आप एक अच्छी प्राइवेट जॉब, एक हाई पेइंग प्राइवेट जॉब कर रहे होगे और आपका फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप है ग्लोबल सिटीजन बनने का। एंड लास्ट में आपका जो सबसे टॉप पे आपका इंटरनेशनल कोर्स आता है वो आता है एक्चुअरियल साइंसेज, राइट। ये जो कोर्स है, आपको दो तीन चीजें बता देता हूं। पहली चीज, उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है जो कि मैथमेटिक्स और फाइनेंस इन दोनों फील्ड में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होल्ड करते हो। सेकेंडली, कोर्स एक्सपेंसिव है, 12 से 13 आपके पेपर्स होते हैं, हर पेपर इंडिविजुअल लेवल पे होता है। जरूरी भी नहीं आपको जॉब लेने के लिए सारे के सारे पेपर्स क्लियर करने की रिक्वायरमेंट है, आप 6-7 भी करके अच्छी जॉब लैंड कर सकते हो। मैंने देखा है लोग 6 से 8 पेपर क्लियर करके लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए महीने की जॉब कर रहे होते हैं। और इसके बाद आपका यहां पे बहुत ही ग्रोथ का स्कोप होता है। आप अर्न कर रहे हुए 10 लाख रुपए से वे अप टू 1 करोड़ तक के भी आपके पैकेजेस चले जाते हैं। बट अगेन, ये एक ग्लोबल लेवल कोर्स है एंड प्राइवेट सेक्टर में आपको एक्सपोजर देगा। तो भाई अगर आप फाइनेंस, अकाउंटिंग ये सारे बंदे हो तो ये सारे के सारे इंडियन लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे आपके लिए कोर्सेज निकल के आते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कुछ स्पेशलाइजेशंस की, कि भाई अगर आप किस तरीके के बच्चे हो तो आपको किस तरीके का कोर्स करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि आउटगोइंग है, जिसको लोगों से मिलना पसंद है, जिसको मास लेवल पे लोगों को एड्रेस करना पसंद है, या फिर जिसको मीडिया इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है, तो आपके दो तरीके के कोर्सेज आपके लिए निकल के आते हैं। ईदर आप मास मीडिया में जा सकते हो या फिर आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो। अब समझते हैं इन दोनों कोर्सेज को। देखो, सबसे पहले तो आता है आपका बीजेएमसी। कोई देखो प्यार से कोई यूनिवर्सिटी बीजेएमसी कह रही है बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कोई प्यार से बीएमएम कह रही है कि बैचलर्स इन मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बेस्ट कॉलेजेस हैं वो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। एंड इनको करने के बाद आपके पैकेजेस स्टार्टिंग के लगभग 5 to 6-7 लाख देखने को मिलते हैं एवरेज, बट आपका ग्रोथ बहुत है। अगर आप इनके बारे में थोड़ी रिसर्च करोगे गूगल पे तो आपको दिखेगा बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज इन न्यूज, इन बॉलीवुड, इन मीडिया इंडस्ट्री, इन टॉप कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। एंड आपको एक मास लेवल पे कैसे लोगों से कम्युनिकेट करना है, किन चीजों को दिमाग में रखना है एंड क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सब कुछ यहां पे सीखने को मिलेगा। प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया सब कुछ कवर होता है। इसके बाद अगर आप मानो आपको हॉस्पिटैलिटी में इंटरेस्ट है, लोगों से मिलना जुलना, नॉट ऑन मास लेवल बट आपको उनकी केयर करना, उनकी हॉस्पिटैलिटी में उनको सर्व करना पसंद है, तो आपके लिए होटल मैनेजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स होता है। और होटल मैनेजमेंट को लेके हमारे लिए एक बड़ा मिथ है कि भाई ये तो वो लोग होते हैं जो सिर्फ होटल्स में काम करते हैं। बहुत सारी फील्ड्स होती हैं एचएम के लोगों के लिए। आपका इवेंट्स आप मैनेज करने के लिए घुस सकते हो। आपके, मैंने देखा बहुत अच्छे खासे बारटेंडर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को सर्व करके अच्छा कमा रहे हैं। उसके अलावा आप होटल्स के जनरल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट का पार्ट बन सकते हो। आप होटल्स या ट्रैवलिंग मैनेज कर सकते हो। एचएम को लेकर बहुत फील्ड्स निकल सकती हैं, जो भी आप करना चाहो। टॉप इंस्टीट्यूशंस हमारे आईएचएम, हमारे ओबरॉयज, हमारे ताज, ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन है। करने का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं जाता, आपका 3 से 5 लाख चला जाता है पूरी डिग्री का, आपका 3 से 5 साल की, डिपेंडिंग अपॉन किस कॉलेज से आप कर रहे हो। और उसके बाद आपके पास बहुत वैरायटी ऑफ फील्ड्स निकलती हैं। बट मैं इसके बारे में, फील्ड के बारे में एक चीज़ क्लियर आपको वार्न कर दूं, अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको लोगों को सर्व करने में एक कोर पे मजा आता है, तो इस फील्ड में जाइए। बहुत फील्ड्स निकलेंगी, बहुत अच्छा कमा सकते हो, फ्यूचर बना सकते हो। एल्स नहीं तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे इसमें, क्योंकि लोगों को सर्व करना है, लोगों को मैनेज करना एट अ लेवल बहुत डिफिकल्ट जॉब भी होती है। आगे बढ़ते हुए, अगर आप वो बच्चे हो जो कि कहता है भैया मेरे को ना कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है बट मैं साइंस साइड में नहीं गया, तो आपके लिए एक कोर्स निकल के आता है बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। ठीक, ये कोर्स आपके साइंस और के अलावा आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए भी है। ठीक है, और इस कोर्स में आपको ये एक्सपोजर मिलता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे होती है और कंप्यूटर के एप्लीकेशंस, मतलब कि आप क्या चीजें डेवलप कर सकते हो, कैसे आप इसको रियल लाइफ में यूज कर सकते हो, उसको हम डिस्कवर करते हैं। देखो, बीसीए के साथ एक इशू बहुत ज्यादा है, मैं क्लियर बोलता हूं, ये बच्चे सीधा बीटेक वालों से कॉम्पीट करते हैं और बीटेक वालों को कंपनीज प्रेफरेंस देती हैं। पर अगर आप बीसीए के साथ एमसीए कर लो तो आप बहुत अच्छे पैकेजेस की तरफ जा सकते हो। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से करो, आपका पैकेज कैन वेरी अप टू 12 लाख टू ऑल द वे अप 50 लाख। और बीसीए के बाद भी अच्छी जॉब्स लग सकती है, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बट ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर आपने हैकाथॉन्स करे हैं, अच्छा आपने एक्सपोजर लिया है, अच्छी आपने लर्निंग ली है। तो अगर आप आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे हो, इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स में, यू कैन गो फॉर इट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका एक
एक करियर ऑप्शन निकल के आता है जो कि है लॉ, यानी BA LLB या फिर BBA LLB। देखो सबसे पहले तो लॉ के बारे में एक मिथ क्लियर कर दूं, लॉ आपका सिर्फ एक लॉयर लिटिगेशन नहीं करता, यानी कि जो कोर्ट में हम केसेस लड़ते हुए देखते हैं लॉयर्स को, सिर्फ वो काम नहीं होता एज अ लॉयर। आप लिटिगेशन में ऑफकोर्स जा सकते हो, बट उसके अलावा आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो जहां पे आप कंपनीज के लिए आप लीगल बैटल्स कर रहे हो। उसके अलावा आप कॉर्पोरेट जॉब भी ले सकते हो जिसमें कि आप कंपनी के इंटरनल लेवल पे ऑफिस में बैठ के उनकी सारी लीगैलिटीज को मैनेज कर रहे हो। आप कंपनीज की डील जो फाइनलाइज होती है एक लीगल लेवल पे उसको करवाते हो। स्टार्टअप फंडिंग्स के टाइम आप डील्स को नेगोशिएट करते हो। अब देखो लॉ जो है आपके बेस्ट कॉलेजेस आते हैं उसमें NLUs, और NLUs में आपको एवरेज पैकेजेस अच्छे देखने को मिलते हैं। 5 से 10 लाख रुपए के आपको एवरेज पैकेज यह इस रेंज में देखने को मिल जाते हैं। हाईएस्ट पैकेज 15 से 20 लाख तक चले जाते हैं अच्छे NLUs में। देखो लॉ को, हाँ एक चीज मैं क्लियर बोल दूं, थोड़ा सा महंगा कोर्स है। आपकी इसकी कोचिंग भी महंगी होती है और कोर्स करने में भी एक्सपेंसिव होता है। कोचिंग ही आपकी एक एंट्रेंस लेवल की 50 to 1 लाख में चली जाती है रेंज में, और लॉ कंप्लीट करने में भी अच्छा खर्चा आता है। अब इसके बाद अगर आप मानो वो स्टूडेंट हो जो कि कहता है भैया मेरे को ना आर्ग्यूमेंट करने में मजा आता है, या फिर आपके जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे बिजनेस स्टडीज हैं उनको प्रैक्टिकल लेवल में यूज करने में मजा आता है, उनको याद करके उनकी एक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझने में मजा आता है, या कंपनी लेवल पे मुझे लीगैलिटीज में घुसने में बड़ा मजा आता है कि एक कंपनी कैसे डिसीजन ले रही है या फिर क्या लीगल ग्राउंड्स थे जिसके बेसिस पर डिसीजन फॉर्म हुआ। अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्ट होल्ड करते हो, लॉ इज द थिंग फॉर यू। अब देखो मैं आपको लास्ट क्लोजिंग नोट देने से पहले एक बस चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यार देखो, आप अगर आपका कमेंट्स और लाइक्स के थ्रू हमें सपोर्ट करते हो तो यार एज एन एजुकेटर मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। मैं देखो बेकार की बात नहीं करूंगा कि हम और वीडियोस तभी बनाएंगे जब आप करोगे, हम बनाएंगे, बट अगर आप करोगे तो यार बहुत अच्छा लगता है, बहुत सपोर्टिव लगता है। तो प्लीज अपना सपोर्ट दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो, ताकि वो अपना करियर डिसीजन एक इन्फॉर्म्ड वे में ले सके। अब क्लोजिंग नोट देते हुए मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा, इसके अलावा भी बहुत जो मैंने करियर ऑप्शंस डिस्कस करें और भी हैं। स्टैट्स ऑनर्स होती है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स होती है, उसके अलावा आपके BFA होता है, BAF होता है, पर ये जो सारी स्पेशलिटीज होती है ना, इनमें स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक। बट आपको सबसे पहले जो मैंने अलग अलग अभी बाइफर्केशंस आपके लिए दिए हैं ना, आप पहले चूज करिए आपको किस फील्ड में जाने में इंटरेस्ट है। एज अ पर्सन आप क्या हो, क्लूलेस हो तो वो भी बता दिया, और अगर आपके अलग अलग इंटरेस्ट है तो वो भी बता दिया। अब आपको अपने इंटरेस्ट चूज करने के बाद आप नैरो डाउन कर सकते हो कि हाँ भाई मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूं, और इस फील्ड में जाने के लिए मेरे पास ये और भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इन चीजों को भी हमें एक्सप्लोर करना है, और हम फ्यूचर में अगर आप बोलोगे तो और वीडियोस इन चीजों पे बना भी सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।